पुनः एक बार आप लोगों को इस चौथे पाठ का अंतिम श्लोक एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष हम पुनः आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए अन्वय सहित बोल रहे हैं। ध्यान देंगे कि भवन्तौ उच्चारण दोष नहीं होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए। भवन्तौ गायन्तौ कवि अपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भ अयम प्रथमम अवतीर्णः वसुमतीम कथाम च इयम श्लाघ्या सरसी रूह नाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सह अयम परिकरः। फिर से ध्यान देंगे। भवन्तौ गायन्तौ कवि अपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भ अयम प्रथमम अवतीर्णः वसुमतीम कथाम च इयम श्लाघ्या सरसी रूह नाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सह अयम परिकरः। एक बार लास्ट आप लोग उच्चारण ध्यान देंगे उच्चारण पर। भवन्तौ गायन्तौ कवि अपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भ अयम प्रथमम अवतीर्णः वसुमतीम कथाम च इयम श्लाघ्या सरसी रूह नाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सह अयम परिकरः। क्लियर हो गया। अब अन्वय के साथ इसको फिर से देख लेते हैं। क्या है कि भवन्तौ गायन्तौ पुराणो व्रतनिधिर कवि अपि वसुमतीम प्रथमम अवतीर्णः गिराम अयम संदर्भः सरसी रूह नाभस्य इयम कथा च श्लाघ्या सह अयम परिकरः नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च। तो सह अयम परिकरः नियतम श्रोतारम पुनाति रमयति च। एक बार फिर से अन्वय देख लेंगे आप। भवन्तौ गायन्तौ पुराणो व्रतनिधिर कवि अपि वसुमतीम प्रथमम अवतीर्णः गिराम अयम संदर्भः सरसी रूह नाभस्य इयम कथा श्लाघ्या सह अयम परिकरः नियतम श्रोतारम पुनाति रमयति च। आप ध्यान देंगे आप में अन्वय आता है। अन्वय को फिर से एक बार लास्ट कि भवन्तौ गायन्तौ पुराणो व्रतनिधिर कवि अपि वसुमतीम प्रथमम अवतीर्णः गिराम अयम संदर्भः सरसी रूह नाभस्य इयम कथा च श्लाघ्या सह अयम परिकरः नियतम श्रोतारम पुनाति रमयति च। श्रोतारम पुनाति रमयति च। अब देखिए भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों गाना गा रहे हैं या आप दोनों इस कथा का गान कर रहे हैं। कहते हैं पुराणो व्रतनिधिर कवि अपि। पुराण, पुराण, तपोनिधि पुराण, तपोनिधि पुराण महर्षि वाल्मीकि, इस रचना के महर्षि वाल्मीकि
कवि है। तपोनिधि पुराण, पुराण व्रतनिधि, व्रतनिधिर पुराण, यानी तपोनिधि पुराण इस रचना के कवि महर्षि वाल्मीकि है। कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। क्या कहा? भवंतौ गायंतौ, आप दोनों गा रहे हैं। पुराणो व्रतनिधिर कवि अपि, पुराण व्रतनिधि तपोनिधि इस रचना के कवि है। इस रचना के कवि महर्षि वाल्मीकि है, जिनका आप दोनों गान कर रहे हैं, आप दोनों इसका गुणगान कर रहे हैं। आगे नीचे कहता है कि वसुमतीम प्रथमम अवतीर्ण, पृथ्वी पर पहला अवतार है। पृथ्वी पर यह पहला अवतार है। किसका? गिराम, वाणी का। अयम संदर्भ, यह संदर्भ पृथ्वी पर यह पहला अवतार वाणी का है। यह संदर्भ पृथ्वी पर पहला अवतार वाणी का है। यह संदर्भ। ठीक है। आगे कहते हैं कि सरसी रूह नाभस्य इयम कथा च श्लाघ्या, भगवान विष्णु की यह कथा श्लाघ्या मतलब प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। कहते हैं स अयम परिकर, और यह संयोग, परिकर मतलब संयोग, और यह संयोग नियतम मतलब निश्चित रूप से श्रोतारम सुनने वाले को पुनाति मतलब पवित्र करता है, रमयति च और आनंद प्रदान करता है, आनंद देता है। क्लियर हो गया? एक बार और ध्यान से देख लेंगे। भवंतो गायंतो, आप दोनों गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? पुराणो व्रतनिधि कवि अपि, पुराण तपोनिधि कवि महर्षि वाल्मीकि के कवि है। महर्षि वाल्मीकि इस रचना के कवि है, जिनका आप दोनों गान कर रहे हैं। वसुमतीम प्रथमम अवतीर्ण, पृथ्वी पर यह पहला अवतार है। गिराम, वाणी का यह संदर्भ, पृथ्वी पर पहला अवतार वाणी का है, वाणी का यह संदर्भ है। आगे सरसी रूह नाभस्य, भगवान विष्णु के यह कथा, भगवान विष्णु की यह कथा श्लाघ्या प्रशंसनीय है। सह अयम परिकर, और यह संयोग, कैसा संयोग? ध्यान देंगे। पहला संयोग महर्षि वाल्मीकि की यह रचना जिसका आप गान कर रहे हैं। दूसरा संयोग पृथ्वी पर यह पहली बार अवतरित हुआ, पृथ्वी पर यह पहली बार गाया जा रहा है। तीसरा कि भगवान विष्णु की यह कथा है। यह संयोग सुनने वाले को पवित्र करता है और आनंद प्रदान करता है। यह संयोग, तीन संयोग हुआ। क्या क्या? कि आप दोनों गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि की यह रचना का आप दोनों गान कर रहे हैं। तप पुराण और तपोनिधि का आप दोनों गान कर रहे हैं, और यह गान महर्षि वाल्मीकि की रचना है, वाल्मीकि कवि की रचना है। दूसरा संयोग कि पृथ्वी पर यह पहला अवतार है। किसका? वाणी का। यह पृथ्वी पर यह पहला अवतार वाणी का है। तीसरा संयोग कि भगवान विष्णु की यह कथा है। यह संयोग नियतम मतलब निश्चित रूप से श्रोतारम सुनने वाले को रमयति पुनाति च आनंदित करता है, और क्या करता है? पवित्र करता है। आनंदित करता है और पवित्र करता है। आगे आगे अब लास्ट लाइन है कि वयस्व मित्र अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वत्या अवतारः। कहता है मानवानाम सरस्वत्या अवतारः अपूर्वो अयम, सरस्वत्या अवतारः, संधि विच्छेद करेंगे। सरस्वत्या अवतारः,
सरस्वती स्वती जोड़ अवतारः, सरस्वत्यावतारः, सरस्वत्यावतारः, सरस्वती का सरस्वती अवतार, सरस्वती का यह अवतार अपूर्वः अयम, अपूर्वः जोड़ अयम, अयम अयम सरस्वत्यावतारः मानवानाम अपूर्वः, अयम यह सरस्वती का अवतार, यानी यह रामायण का हमारे पास जो आया है अवतार, मानवा नाम अपूर्वः, मनुष्यों के लिए अपूर्व है, अद्वितीय है, विलक्षण है। क्या कहा कि अयम सरस्वती अवतारः मानवानाम अपूर्वः, यह सरस्वती का अवतार अर्थात इस रामायण का अवतार मनुष्यों के लिए अपूर्व है, अद्वितीय है। आगे तद अहम, तत्जोड़ अहम, तत्जोड़ अहम कहता है इसलिए मैं सुहृत जनसाधारणम श्रोतुम इच्छामि, जनसाधारण के साथ मैं भी सुनना चाहता हूं। श्रोतुम इच्छामि, इसलिए मैं जनसाधारण के साथ, लोगों के साथ श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूं। सन्निधियंताम सभासदः, हे सभासदों सन्निधियंताम, अपना आसन ग्रहण कर लीजिए, अपने आसन पर बैठ जाइए, सन्निधियंताम बैठ जाइए। प्रेस्यताम अस्मद अंतिकम, देख लीजिए, प्रेस्यताम अस्मद अंतिकम, प्रेस्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री, सौमित्री कहते हैं लक्ष्मण को। तो कहता है प्रेस्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री, लक्ष्मण को मेरे पास, अंतिकम मतलब पास, लक्ष्मण को मेरे पास भेजो, लक्ष्मण को मेरे नजदीक भेजो। अहम अपि, ध्यान देंगे, अहम अपि अनयोः, अहम अपि अनयोः, अनयोः चिरासन, चिरासन परिखेदम, परिखेदम, परिखेदम। अब कहता है अहम अपि अनयोः, मैं भी इन दोनों को चिरासन, चिरासन संधि विच्छेद करेंगे तो चिर जोड़ आसन, चिर जोड़ आसन, मैं भी इन दोनों के चिरासन, बहुत देर तक एक ही आसन पर बैठने से परिखेदम मतलब दूर करना, परिखेदम मतलब कष्ट को विहारम कृत्वा भ्रमण करके अपनयामी दूर करता हूं। मैं भी एक आसन पर बैठने के कारण मैं भी विहार करके अर्थात भ्रमण करके अपनयामी इनके कष्ट को दूर करता हूं। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेंगे। वयस्व, हे मित्र, सरस्वत्यावतारः, अयम सरस्वत्यावतारः, यह सरस्वती का अवतार अर्थात इस रामायण का अवतार मानवानाम अपूर्वः, मनुष्यों के लिए अपूर्व है, अद्वितीय है। तत् अहम, इसलिए मैं
सुहृत जन साधारणम, इस जन साधारण के साथ श्रोतुम इच्छामि, रामायण को सुनना चाहता हूं। सन्निधियंताम सभासद, हे सभासदों बैठ जाइए। क्या कहता है? प्रेष्यताम अंतिकम सौमित्री, लक्ष्मण को मेरे पास भेज दीजिए। अहम अपि, मैं भी अनयो चीरकाल चिरासनम परिखेदम, इन दोनों को चीरकाल तक आसन के कष्ट, परिखेदम मतलब कष्ट को, विहारम कृत्वा भ्रमण करके, अपनयामी दूर करता हूं। क्या कहता है? सभी लोग निकल जाते हैं। तो ये आज मेरा चौथा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। लेकिन आप लोगों से पुनः मेरा यह निवेदन होगा कि एकमात्र चौथा चैप्टर 20 मिनट का है, वो पूरा लाइन के साथ अर्थ है, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे। ये 4 या 5 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि एक एक लाइन बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो प्रयास ये करेंगे कि आप एक एक का अर्थ बता दें। ठीक है? चूंकि यह रामायण से संबंधित है, तो हम चाहेंगे आप लोगों में से कोई एक इसका एक बार उच्चारण करके हमें सुना दे। कोई एक। बोलिए। जल्दी। कोई बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? तो आइए प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। ठीक है? प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। तो उत्तर होगा कि रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। प्रश्न क्या है कि रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। उत्तर होगा रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। काजल क्या बता सकती हो? फिर से एक बार तुम बता दो अपने से। रामाय कुशलवयोः, कुशलवयोः, कुशलवयोः बोल रहे हैं, रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। प्राची, प्राची। हृदयग्राही, हृदयग्राही, हृदय को स्पर्श करने वाला। अगला प्रश्न है, रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम कुश और लव को कहां बैठने के लिए कहते हैं। रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। सिंहासनम, उसके पहले भी एक शब्द आया है, ध्यान से देखो। गोद में बैठाने के लिए कहते हैं क्या? हम लोग पढ़े